घर में दाखिल हुआ तो देखा बीवी बैठी रो रही है। क्या हुआ? मैंने पूछा। ये आंखें क्यों लाल कर रखी हैं? सब खैरियत तो है ना? आज उस कमीने ने बीवी के कहने पर उस बुढ़िया को फिर मारा है। वो फिर हिचकियों से रोने लगी। तुम्हें क्या, वो उसकी माँ है, तुम्हारी नहीं। और फिर बुढ़िया ज़बान चलाती होगी, बहू के मामलात में दखल देती होगी। मैंने इसका गम गलत करने के लिए कहा, ज़बान चलाती होगी, मामलात में दखल देती होगी? आपको कुछ पता भी है? उस बेचारी को फालिज है, उठने बैठने के लिए सहारे की मोहताज है, अटक अटक कर अपनी बात पूरा करती है। बीवी ने तलखी से जवाब दिया, पहले तुमने कभी बताया नहीं कि उसको फालिज है? मैंने अनजान बनते हुए कहा। 1000 दफ़ा तो बताया, मगर आपको कपड़ों के अलावा कुछ याद रहे ना? बीवी बोली, अच्छा छोड़ो, हम कर भी क्या सकते हैं। मैंने मौजू बदलने की कोशिश की। मेरा दिल करता है कि बुढ़िया को अपने घर ले आऊं कुछ दिनों के लिए। मेरी बीवी ने मुझे कहा। क्या कहा? पागल हो गई हो? पराई मुसीबत अपने गले डालोगी? मुझे उसकी सोच पर गुस्सा आ गया। सिर्फ हफ्ते भर के लिए उसने मेरे गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए कहा, शायद वो पहले से ही सब प्लान बना के बैठी थी। नहीं, ये नामुमकिन है। और फिर वो क्यों देने लगा अपनी माँ को हमें? मैंने कहा, उसकी बीवी कई मरतबा कह चुकी है कि बुढ़िया कहीं दफ़ा हो जाए तो हम बहुत सुकून में रहेंगे। कुत्ते की सी जान है, मरती भी नहीं है। अच्छा, ये कहती है वो? मैंने बीवी का दिल रखने के लिए कहा। बस अब आप मान जाएं और उसको अपने घर ले आएं। ये कहते हुए वो मेरे पहलू में आ बैठी, और यही उसका ख़तरनाक हमला होता है, अपनी बात मनवाने का। अच्छा जी, आप उस बुढ़िया को घर लाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल रही हो, और ये तो सोचो कि तुम उसको संभाल भी लोगी। मैंने कहा, अपने बच्चे तो हैं नहीं, मैं भी घर में सिवाय टीवी देखने के और करती क्या हूँ? चलो वो आ जाएगी तो मेरा दिल भी बहला रहेगा, उसने उदासी से कहा। हमारी शादी को 10 साल तो हो गए थे, मगर औलाद से हम लोग महरूम थे। मैंने सोचा चलो बात करके देखने में हर्ज क्या है, कौन सा वो अपनी माँ हमें देने पे राज़ी हो जाए। अगर राज़ी हो गया तो मैंने सोचा फिर भी 1 हफ्ते की ही तो बात है, अगर बाद में अपने ही गले पड़ गई तो। अचानक मुझे ख्याल आया, अगर वो बुढ़िया मुस्तकिल गले पड़ गई तो। मैंने अपने खदशे का इजहार बीवी से किया। ये तो और अच्छी बात है, उसने खुश होते हुए कहा। सच कहते हैं, औरत बेवकूफ़ होती है, मैंने दिल में सोचा। अगले दिन शाम को काफ़ी सोच विचार के बाद मैं उनके घर गया। कुछ बात करने के बहाने ड्राइंग रूम में बैठा। उसने झूठे मुंह भी चाय का नहीं पूछा, तो मैंने अपने प्लान के मुताबिक उससे कहा कि मेरी बीवी फालिज का इलाज कुरान पाक से करना जानती है, और वो आपकी वालदा का इलाज करना चाहती है। ये सुनकर उसने किसी खुशी का इजहार ना किया, तो मैंने बात जारी रखी कि इसमें मसला ये है कि आपकी वालदा को हफ्ता भर हमारे ही घर पर रहना होगा। आप फिक्र ना करें, हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और खुशी के मिले जुले असरात पैदा हुए। उसने थोड़ी सी बहस के बाद इजाज़त दे दी। मैंने उठते हुए कहा, इलाज में 15-20 दिन भी लग सकते हैं। उसने और भी खुशी महसूस की, कहने लगा, सलीम साहब, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए, भले महीना ही क्यों ना लग जाए। और यूँ उसकी अम्मा मुस्तकिल हमारी ही हो के रह गईं। अगले दिन वो बुढ़िया हमारे घर मुंतकिल हो गई। बस वो बुढ़िया क्या थी, सफ़ेद रुई का गाला सी थी, नूर का एक ढेर सा था, लागर सी, कमज़ोर सी, जिसे ज़माने भर के गम उसके नूरानी झुर्रियों भरे चेहरे पर तहरीर थे। आँखों के बुझते चिराग, कपकपाते होंठ, मुनासिब खुराक और देखभाल ना होने की वजह से हालत और ज़्यादा ख़राब थी। मेरी बीवी तो तन मन धन से उसकी सेवा में जुट गई। उसके लिए हर चीज़ नई खरीदी गई, बिस्तर, कंबल, चादरें, कपड़े, अच्छी खुराक और खिदमत से अम्मा के चेहरे पर रौनक आने लगी। पता ही न चला, महीना गुजर गया। पहले उसकी बहू हर 2 दिन बाद आती रही, फिर 4 दिन का वक्फा हुआ, फिर हफ्ता होने लगा। अम्मा को वापस ले जाने की बात ना उसने की ना हमने की। दूसरा महीना में वो एक ही दफ़ा आई, घर की मसरूफियत का रोना रोती रही। तीसरे महीने के बाद उसने आना बंद कर दिया। मैंने बीवी से कह दिया कि अब अम्मा तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है, अब तुम संभालो। बीवी ने खुशी का इजहार किया। ये गालबन 7वां महीना था कि उस आदमी को उसकी बीवी ने कत्ल कर दिया।
اور بعد میں وہ خود بھی پکڑی گئی اور یوں اماں صرف ہماری ہی ہو کے رہ گئی۔ ادھر جیسے جیسے اماں کی توانائی بحال ہوتی جا رہی تھی اور چہرے پر رونق مسکان آنے لگ گئی تھی، ویسے ویسے میرا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے مجھ پر دھن برسنے لگ گیا ہو۔ سال بھر میں میری 3 دکانیں ہو چکی تھیں۔ تیسرے سال ہم تینوں، میں، بیوی اور اماں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ گلستان جوہر میں 500 گز کا بنگلہ خرید کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ اماں ہمارے ساتھ 7 سال رہیں۔ ہر پل ان کا ہمیں دعائیں دیتے گزرتا اور ہم میاں بیوی خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ عجیب کرامت یہ ہوئی کہ اماں کی برکت اور دعاؤں سے اللہ رب العزت نے مجھے اولاد سے نوازا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں، مگر ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی اپنا کہیں کھو گیا ہو۔ ہم نے بھی کبھی ان سے ان کا نام تک نہ پوچھا، بس ان سے ایک خلوص کا رشتہ تھا۔ پچھلے دنوں میری بیوی بہت خوش تھی۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا کیسا خواب؟ میں نے دیکھا ہے کہ معاشر کا دن ہے اور سب حیران و پریشان کھڑے ہیں، ان میں میں بھی، آپ بھی کھڑی ہیں اور میں بھی کھڑی ہوں۔ اتنے میں اماں آئیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، منیزہ ادھر آ، میرے ساتھ تجھے پل صراط پار کرا دوں۔ میں ان کے ساتھ چلی۔ ہم ایک باغ سے گزرے۔ تھوڑی دیر میں باغ ختم ہوا تو ایک بڑا سا میدان آ گیا تو اماں کہنے لگی، بس ہو گیا پل صراط پار۔ میں حیران ہوئی تو وہ بھی زور سے ہنسنے لگی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ مبارک ہو بھائی، بہت اچھا خواب ہے، مگر تمہیں میرا خیال نہ آیا۔ قسم سے میں اتنی پریشان تھی کہ چلو خیر، ہمیں بھی کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا جو پل صراط پار کرا دے گا، آمین۔ بیوی نے جیسے دل کی گہرائیوں سے کہا، اور پھر اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ ایسا خواب میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ بس فرق یہ تھا کہ اماں نے میرا ہاتھ پکڑتے وقت کہا تھا، چلو تمہیں منیزہ کے پاس لے چلوں اور وہ پورے صراط کے پار تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، آپ کو خوابوں میں نہیں حقیقت میں جنت ملے گی۔